फिर चाहे आप जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो और आपने जितने भी अलीशान कपड़े ही क्यों ना पहन रखे हो, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं या आपके मुंह से नागवार बदबू आ रही है तो आपकी तमाम खूबसूरती और पर्सनैलिटी धरी की धरी रह जाती है और ना ही महंगे कपड़े आपके लिए कुछ कर पाते हैं और लोग आपको नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं। आपकी तमाम पर्सनैलिटी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग महंगी से महंगी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, इवन के डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों की पॉलिश वगैरह करवाते हैं, लेकिन फिर भी पीले दांत सफेद नहीं होते बल्कि और मजीद पीले होते चले जाते हैं। और पीले दांत जिन लोगों के होते हैं, बेशक वो गौर करें या ना करें, असल में उनके मुंह से सख्त नागवार बदबू भी आ रही होती है। इसलिए इस वीडियो में आपको एक ऐसा सदियों पुराना, तकरीबन ये 2000 साल पुराना नुस्खा है, लेकिन ये नुस्खा आज भी ऐसा काम करता है जैसे ना तो कोई डेंटिस्ट कर सकता है और ना ही बाजार से मिलने वाली महंगी से महंगी पेस्ट। बस आपने इस नुस्खे को एक बार इस्तेमाल कर लेना है, फिर देखें आपके पीले दांत एक बार के ही इस्तेमाल से कहते हैं मोतियों जैसे सफेद निकल आएंगे। ये चीज गारंटीड है। लेकिन इससे पहले के नुस्खे के बारे में जाने, डॉक्टर मुनीर अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें। पहली बार में ही आपके पीले दांतों को मोतियों जैसा सफेद बना देने वाले और मुंह से आने वाली नागवार बदबू को भी खत्म कर देने वाले इस जबरदस्त और अनमोल नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोयले के छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ेगी, जो कि आसानी से परचून की दुकान से भी मिल जाता है, या ऐसे तमाम हजरात जो कबाब वगैरह लगाते हैं, आप कबाबों वाली दुकान से भी कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोयले के टुकड़े को अच्छी तरह चट्टू वट्टे या किसी भी चीज में पीस कर अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने एक साफ बर्तन में कोयले का पाउडर लेना है और हम वजन ही नमक ले लेना है, यानी जितना कोयले का पाउडर लेना है उसी मिकदार में आपने सफेद नमक भी ले लेना है, जो कि किचन वगैरह में इस्तेमाल होता है, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपका जबरदस्त नुस्खा तैयार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस नुस्खे का आप इस्तेमाल टूथपेस्ट में शामिल करके भी कर सकते हैं, या रवायती तरीका यह है कि आपने अपनी उंगली की मदद से इस नुस्खे को अपने दांतों पर घिसना है। कम से कम 2 से 4 मिनट इस नुस्खे को अच्छी तरह उंगली की मदद से अपने दांतों पर घिसें। अगर आपके मुंह से पानी निकलने लग जाए तो कोई मसले की बात नहीं, ये गंदा पानी होता है, इसको निकलने दें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 3 या 4 मिनट इस नुस्खे को अपनी दांतों पर घिसने के बाद आपने अच्छी तरह से कुल्ली करनी है और उसके बाद आपने अपने दांत शीशे में देखने हैं, या किसी से भी कह दीजिएगा कि क्या मेरे दांतों में फर्क है। इंशाअल्लाह ताला पहली बार के ही इस्तेमाल से आपके दांत सफेद होना शुरू हो जाएंगे, ये गारंटीड है। आपने इस नुस्खे को लगातार 7 दिन में 2 दफा के हिसाब से इस्तेमाल करना है और उसके बाद 2 दिन बाद एक बार इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया करना है। इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी और आपके दांत हमेशा मोतियों जैसे सफेद रहेंगे और तमाम पलाहट और पीलेपन का ऐसे खात्मा होगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कुछ पूछना चाह रहे हैं कमेंट करें, और अगर अभी तक डॉक्टर मुनीर अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के आइकॉन को और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें।